सम्राट जी अभी नया लीडर ऑफ द पोजीशन हुए हैं, तो उनको लगता है कि हम नीतीश कुमार के ऊपर बोलेंगे तो हम बड़े नेता होंगे। तो कुछ नेता लोग जैसे अब हमारे जैसे नेता को है कि हम अगर नरेंद्र मोदी पर बोलें तो हम बड़ा नेता हो जाएंगे, देश हमको पहचानने लगेगा। वैसे ही सम्राट चौधरी भी अपना बोलते हैं। सम्राट चौधरी कहाँ थे, किसके साथ थे और किसके साथ रह करके राजनीति का डेगा डेगी शुरू किए हैं, ये भी तो सम्राट चौधरी को पता होना चाहिए। नगर विकास का मंत्री किसने बनाया? जातीय आधारित जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आए फैसले के बाद भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि राज्य सरकार का जो निर्णय है वो बिल्कुल सही है, जिस पर कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। आप खुद सुने क्या कुछ कह रहे हैं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी। और पार्टी पूरी गंभीरता से नागालैंड का चुनाव लड़ेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीतीश जी का वहाँ दौरा हो चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फिर से नागालैंड का दौरा होगा और वहाँ कैंप करेंगे। और हम समझते हैं कि नागालैंड में सरकार, हमारी पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे और सरकार में अच्छी मजबूत भागीदारी हमारी होगी। 3 राज्यों में चुनाव है, तो क्या लगता है हर जगह पे आपकी पार्टी है वो चुनाव लड़ेगी? नहीं, हम तो अभी नागालैंड का है और कहाँ कहाँ है उसके प्रदेश अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करेंगे। हम कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष तो है नहीं कि दूसरे राज्यों के बारे में कहें हम जानकारी दे सकते हैं। उसका तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बता सकेंगे कहाँ कहाँ किस तरह का तैयारी है प्रदेश के अध्यक्षों के साथ, उनका विचार विमर्श क्या चल रहा है, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर चर्चा कर सकते हैं। सर आरजेडी भी वहाँ लड़ेगी नागालैंड में, तो क्या ये तो हर एक पार्टी को अधिकार है अपना लड़ने का, उसमें क्या। हमारा बिहार में अलायंस है, लेकिन अब पूरे देश में तो अभी अलायंस की घोषणा हुई नहीं है। जब अलायंस की घोषणा होगी तब साझा कार्यक्रम बनेगा। अलायंस की घोषणा नहीं होगी तो उनको भी छूट है, हमको भी छूट है। काम है सरकार का, उसकी बातों की चर्चा कर, यानी रिझाने के ऊपर 2024 से पहले वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि सभी लोग जाएं मुसलमानों के, सभी नेता जो है मुसलमानों के बीच में जाएं। इस लाइन को आप कैसे देखेंगे? हमको लगता है कि जो देश में धार्मिक उन्माद पैदा करके जो राजनीतिक बंटवारा किया गया, उससे भारतीय जनता पार्टी को अब नुकसान दिख रहा है। 2024 का चुनाव आ रहा है और एक बड़ा तबका है, वोट बैंक का एक बड़ा तबका है मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का, माइनॉरिटीज़ का, जिसमें कि ईसाई भी शामिल हैं, जैनी भी शामिल हैं। इन लोगों को इन नरेंद्र मोदी जी के 9 साल, 8 साल, 8.5 साल के कार्यकाल में कहीं कोई तरजीह नहीं मिली, कहीं कोई, क्योंकि ये हमेशा एक सेक्शन को पोलराइज करने के लिए राजनीति करते रहे और उसी के इर्द गिर्द अपनी राजनीति को घुमाते रहे। और ये दिखाने का उन्होंने कोशिश किया कि सबसे बड़े हिंदुओं के चैंपियन, इसको बोलते हैं कि आज के दिन में कॉरपोरेट कंपनी पेटेंट, ये हिंदुओं के लिए पेटेंट हम ही हैं, हमारे अलावा हिंदुओं की रक्षा कोई नहीं कर सकता है। तो उस चीज़ से अब ये बाहर निकलना चाहते हैं। सर एक आखिरी सवाल, 3-4 पार्टी घूम करके आए हैं, जैसे हम 3-4 पार्टी घूम के आए हैं नीतीश जी के पास, ये और 3-4 पार्टी घूम के आए हैं, संजय जायसवाल जी भी। क्या बोले इनके ऊपर? सर प्रधानमंत्री है नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद कर चुका है। सम्राट जी अभी नया लीडर ऑफ द पोजीशन हुए हैं, तो उनको लगता है कि हम नीतीश कुमार के ऊपर बोलेंगे तो हम बड़े नेता होंगे। तो कुछ नेता लोग जैसे अब हमारे जैसे नेता को है कि हम अगर नरेंद्र मोदी पर बोलें तो हम बड़ा नेता हो जाएंगे, देश हमको पहचानने लगेगा। वैसे ही सम्राट चौधरी भी अपना बोलते हैं। सम्राट चौधरी कहाँ थे, किसके साथ थे और किसके साथ रह करके राजनीति का डेगा डेगी शुरू किए हैं, ये भी तो सम्राट चौधरी को पता होना चाहिए। नगर विकास का मंत्री किसने बनाया? नीतीश कुमार ने बनाया। नीतीश कुमार के साथ घूमते चलते थे, अब आज कह रहे हैं कि दरवाज़ा बंद हो गया। कितना दिन पहले भाजपाई हुए हैं, कोनो हाफ पैंट पहन कर ही भाजपाई हुए हैं आरएसएस के। सब पार्टी घूम करके तो भाजपा में गए हैं, अब फिर कहाँ घूम जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। अब भाजपा का पूरा सीआर लिख रहे हैं। संजय जायसवाल कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के यहाँ के मंत्री बोल रहे हैं कि पूर्व में करबला बना दूंगा, मेरे नेता के खिलाफ कोई कुछ कहेगा तो हम पूरे शहर को करबला बना देंगे। हजारीबाग में उन्होंने एक संबोधन में कहा था। किनके बारे में कह रहे हैं? हम नहीं सुन पा रहे। गुलाम बलियावी हैं आपके पार्टी के नेता। हाँ। हजारीबाग में अब एक सभा कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने कहा था कि हमारे नेता यानी कि आगा नीतीश कुमार के खिलाफ अगर कोई कुछ कहेंगे तो हम पूरे शहर को करबला बना देंगे। नहीं, हमको लगता है इस तरह से उन्मादी बात करना किसी भी स्तर पर उचित नहीं है। जो भी राजनीतिक जीवन में लोग हैं, इस तरह की उन्मादी बातों जिससे दूसरे को भावना को ठेस पहुँचे, उससे सिर्फ आप अपना ही नुकसान नहीं कर रहे हैं, अपने नेता का भी नुकसान कर रहे हैं।
इसलिए ऐसे बयानों से, ऐसे तरह के किसी भी उन्मादी बातों से बचना चाहिए। बीजेपी के लोग भी सवाल उठा रहे हैं इस मामले में, कह रहे हैं नहीं, कि बीजेपी के टुकड़े लोग टुकड़े सवाल गैंग के लोग हैं। नहीं, बीजेपी के लोग सवाल उठा रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी जो हमारे नेता हैं, हमेशा से को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। सभी जाति धर्म के लोगों को सम्मान देना, सबके धार्मिक स्थलों का आदरपूर्वक देखना, ये माननीय नीतीश जी के 17 वर्ष को कार्यकाल का ये उनका चरित्र रहा है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ श्री राम की शोभा यात्रा से लेकर के और नवरात्रा के पूजों में पंडालों का दर्शन करना, ये दर्शाता है कि हिंदू धर्म के प्रति भी उनका सम्मान और आदर है। साथ साथ जिस तरह से उन्होंने सूफी सेक्टर्स को डेवलप किया, जिस तरह से उन्होंने दलाई लामा के प्रति अपना सम्मान दिखाया और जिस तरह से बौद्धिस्ट सर्किटों को डेवलप करने के लिए काम किया, जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान को 350वें पर्व को उत्साह और सम्मान से बनाया, ये दिखाता है कि हमें सभी धर्मों में सम्मान है और हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसलिए इस तरह के उन्मादी बयान से बचना चाहिए। इससे आपकी पार्टी को भी नुकसान होता है, आपको भी नुकसान होता है और साथ साथ नेता को भी नुकसान होता है। सम्राट चौधरी तीनों को खारिज कर दिया गया, तीनों याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि माननीय नेता ने जो विधान सभा से और विधान परिषद से जातीय जनगणना का जो प्रस्ताव पारित किया था, वो कानूनन सही था, राज्य हित में है और राज्य सरकार को पूरा अधिकार है जातीय जनगणना सर्वे का, और पूरी तैयारी से जातीय जनगणना हो भी रहा है, हर एक घर घर हो रहा है। इससे जो आर्थिक रूप से विपन्न किसी भी जाति के लोग हैं, उनके लिए योजना बनाने में आने वाले वर्षों में बजट में प्रावधान करने में सुविधा होगी। वहीं गुलाम रसूख बलियानी के बयान पर उन्होंने साफ कहा कि इस तरह का भड़काऊ बयान नहीं देना चाहिए, इससे उनको भी घाटा होगा और हमारे नेताओं को भी। साथ ही कहा कि इस तरह के बयान का कोई मतलब नहीं है और इस तरह के बयान से सभी तरह के लोगों को बचना चाहिए।